साथियों, दुनिया की अधिकांश सभ्यताओं में, अधिकांश दर्शनों में किसी विचार को या तो स्वीकार किया गया है या फिर उसका खंडन किया गया है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसके मनीषियों ने ज्ञान को खंडन, मंडन, स्वीकृति, अस्वीकृति इससे ऊपर ही उठा करके देखा, स्वयं उससे ऊपर उठे, दिव्य दृष्टि से उस विवाद को देखा। हमारे यहां अद्वैत भी है और द्वैत भी है, और इन द्वैत अद्वैत को समाहित करते हुए श्री रामानुजाचार्य जी का विशिष्टाद्वैत भी हमारे लिए प्रेरणा है। रामानुजाचार्य जी के ज्ञान की एक अलग भव्यता है। साधारण दृष्टि से जो विचार परस्पर विरोधाभासी लगते हैं, रामानुजाचार्य जी उन्हें बड़ी सहजता से एक सूत्र में पिरो देते हैं। उनके ज्ञान से, उनकी व्याख्या से सामान्य से सामान्य मानवी भी उससे जुड़ जाता है। आप देखिए, एक और रामानुजाचार्य जी के भाष्यों में ज्ञान की पराकाष्ठा है, तो दूसरी ओर वे भक्ति मार्ग के जनक भी हैं। एक और वो समृद्ध संन्यास परंपरा के संत भी हैं, और दूसरी ओर गीता भाष्य में कर्म के महत्व को भी अत्यंत उत्तम रूप में प्रस्तुत करते हैं। वो खुद भी अपना पूरा जीवन कर्म के लिए समर्पित करते रहे। रामानुजाचार्य जी ने संस्कृत ग्रंथों की भी रचना की और तमिल भाषा को भी भक्ति मार्ग में उतना ही महत्व दिया। आज भी रामानुज परंपरा के मंदिरों में थिरुप्पावाई के पाठ के बिना शायद ही कोई अनुष्ठान पूरा होता हो।